हेलो और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे आज की आधुनिक चिकित्सा और मॉडर्न सर्जरी की मजबूत नींव दरअसल हजारों साल पहले हमारे प्राचीन काल में ही रख दी गई थी। अच्छा, जरा सोचिए, आज की जो सबसे नाजुक और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं, वो कितनी पुरानी होंगी? 100 साल? 200 साल? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बड़ी-बड़ी सर्जरीज और ऑपरेशंस पूरी तरह से मॉडर्न साइंस और तकनीक का आविष्कार हैं, है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? भाग 1, सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत की खोज। अब जरा ये टाइमलाइन देखिए, ये सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे 2600 से 3000 साल पीछे जा रहे हैं। महर्षि सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वाराणसी में हुआ था और माना जाता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन वाराणसी में ही महान दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम से पूरी की थी। ऋषि विश्वामित्र के वंशज माने जाने वाले सुश्रुत ने मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा अचीव किया जो आज भी हमें हैरान करता है। मतलब आज पूरी दुनिया उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का जनक मानती है। ये देखना सच में अविश्वसनीय है कि हजारों साल पहले किसी ने मेडिकल साइंस को इतने एडवांस्ड लेवल पे समझ लिया था। भाग 2, प्राचीन चिकित्सा विश्वकोश, महान सुश्रुत संहिता। तो उन्होंने अपना सारा ज्ञान एक जगह डॉक्यूमेंट किया, जिसे हम सुश्रुत संहिता कहते हैं। ये कोई नॉर्मल सी किताब नहीं है, ये आयुर्वेद के 3 सबसे मेन पिलर्स में से एक है। इंसान के शरीर को समझने के इतिहास में इस ग्रंथ की अहमियत आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। अगर हम इस ग्रंथ के डिटेल्स में जाएं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुश्रुत संहिता 5 प्रमुख स्थानों और 120 विस्तृत अध्यायों में बटी हुई है और इसमें सिर्फ बेसिक नुस्खे नहीं है, इसमें प्रॉपर एनाटमी, बाल रोग यानी पीडियाट्रिक्स, विश्व ज्ञान और औषधीय पौधों का एकदम साइंटिफिक वर्णन है। ये लिटरली अपने आप में एक पूरा का पूरा मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया था। अब ये नंबर ध्यान से सुनिए, 300। इस प्राचीन ग्रंथ में 300 तरह की अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स का स्टेप बाय स्टेप जिक्र है। आज के मॉडर्न टाइम में भी एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इतनी प्रोसीजर सीखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और यहाँ हम सहस्त्राब्दियों पहले दर्ज किए गए डेटा की बात कर रहे हैं। आज की सर्जिकल पद्धतियों की असली नींव यहीं से आई है। और ये स्लाइड उस जमाने की टेक्नोलॉजी को एकदम परफेक्टली दिखाती है। 120 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स। महर्षि सुश्रुत ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उन्होंने ऑपरेशंस को सटीकता से करने के लिए एक पूरी टूल किट डिजाइन की है। आज आप ऑपरेशन थिएटर में जो स्कैल्पेल, चिमटी या फोसेप्स देखते हैं ना, उनके शुरुआती डिजाइन्स आपको इन्हीं एंशिएंट टूल्स में साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। भाग 3, प्लास्टिक सर्जरी का जन्म, प्राचीन राइनोप्लास्टी। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इसके पीछे की हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन भारत में सजा के तौर पर अक्सर अपराधियों की नाक काट दी जाती थी। अब इस वजह से समाज में एक बिल्कुल नई मेडिकल डिमांड पैदा हो गई, रिकंस्ट्रक्टिव मेडिसिन की डिमांड। और यहीं महर्षि सुश्रुत का असली जीनियस दुनिया के सामने आया। कटी हुई नाक को वापस बनाने के लिए सुश्रुत ने जो टेक्निक खोजी, उसे आज हम राइनोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, उन्होंने पेशेंट के ही गाल से जिंदा स्किन ली और उसे काटकर नाक की जगह पर ग्राफ्ट कर दिया। किसी जीवित टिश्यू को चेहरे पर नई जगह सेट करना बेहद कॉम्प्लेक्स काम है। आज के मॉडर्न प्लास्टिक सर्जन भी स्किन ग्राफ्टिंग के लिए बिल्कुल इसी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। भाग 4, नेत्र शल्य चिकित्सा में पहला मोतियाबिंद ऑपरेशन। सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी ही नहीं, आंखों जैसी बेहद नाजुक चीज की सर्जरी, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट। सुश्रुत दुनिया के पहले ऐसे सर्जन थे जिन्होंने इंसानी आंख पर सफलतापूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। आज मॉडर्न ऑप्थल्मोलॉजी में हमारे पास लेजर हैं, हाईटेक माइक्रोस्कोप हैं, पर सोचिए, उन्होंने ये सब एक खास डिजाइन की गई घुमावदार सुई से किया था। किसी की खोई हुई रोशनी वापस लाना उस युग के लिए किसी बड़े जादू से कम नहीं रहा होगा। भाग 5, प्राचीन सर्जिकल ट्रेनिंग के तरीके, अगली पीढ़ी को तैयार करना। अब देखिए, ये कंपैरिजन बहुत कुछ कहता है। बाईं ओर हम देखते हैं कि दर्द को कम करने के लिए पेशेंट्स को शराब या खास औषधियां दी जाती थीं और टूल्स को इस्तेमाल से पहले आग पर गर्म किया जाता था। अब दाईं ओर देखिए, ये आज के एनेस्थीसिया और स्टेरिलाइजेशन का ही तो शुरुआती रूप है।
जब दुनिया को बैक्टीरिया या इन्फेक्शन जैसे शब्दों का मतलब भी नहीं पता था, सुश्रुत इन्हें रोकने का साइंस समझते थे। और उनकी ट्रेनिंग का तरीका देखिए, बिल्कुल आज के मेडिकल कॉलेजेस जैसा, लॉजिकल। सीधे इंसान पर कट लगाने से पहले स्टूडेंट्स ककड़ी या तरबूज जैसे फलों पर चीरा लगाना सीखते थे, फिर मोम के पुतलों पर, और फाइनली ह्यूमन एनाटॉमी को अंदर से समझने के लिए मृत शरीरों यानी कैडेवर्स पर प्रैक्टिस होती थी। बिना किसी मॉडर्न लैब के भी उन्होंने एकदम परफेक्ट साइंटिफिक ट्रेनिंग मॉडल तैयार कर लिया था। भाग 6, वैश्विक चिकित्सा विरासत, सुश्रुत का स्थायी प्रभाव। तो वाराणसी के घाटों से शुरू हुआ ये सफर सिर्फ भारत की सीमाओं तक नहीं रुका। आज महर्षि सुश्रुत के मेडिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरी दुनिया में डीप रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी ये मानते हैं कि सर्जरी का साइंस हवा में से नहीं आया, बल्कि इसकी मजबूत जड़ें सुश्रुत की शिक्षाओं में हैं। इसका एक बहुत ही शानदार सबूत दूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रेस्टिजियस रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की एक पूरी प्रतिमा स्थापित है। और ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो आज भी दुनिया के महानतम सर्जन्स की लिस्ट में हमेशा के लिए दर्ज हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल नहीं आता कि ऐसे और कितने तथाकथित आधुनिक चमत्कार हैं जिनकी असली जड़ें हमारे प्राचीन इतिहास में छुपी हो सकती हैं? हमारी साइंस और मेडिसिन का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस और दिलचस्प है। सुश्रुत की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जिज्ञासु रहें और सीखते रहें।